सत्संगत जी प्यार से बोलिए ध्यान रंका। सत्संगत अवतार वाणी की एक पावन पंक्ति आज भी कई बार हमारे कानों में पड़ी। पंक्ति तो बहुत बार हमने पढ़ी है। सतगुरु आउंदा है दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले। तो दास विचार कर रहा था कि क्या इस पंक्ति का अर्थ इतना ही है, सारे संसार ले, सारे संसार की तरफ ध्यान करें तो कितना बड़ा काम है सतगुरु का। सारे संसार को तारने के लिए सतगुरु संसार में प्रकट होता है। इसलिए इनके जीवन का एक एक पल पूरी मानवता के लिए होता है। पिछले सप्ताह इसी प्रकार यहाँ सत्संग चल रहा था। लगभग 5:30 बजे एक महात्मा का फोन आया। कहने लगे आप सत्संग में हो? दास ने कहा हाँ जी। कहने लगे हजूर सत्संग में आ गए हैं? दास ने कहा हजूर सत्संग से गए कब थे? ये तो होते ही सत्संग में हैं। कहने लगे नहीं, मेरा मतलब है कि हजूर सतगुरु माता जी आदरणीय राजपिता जी सत्संग में आ चुके हैं? मैंने कहा बिल्कुल आ चुके हैं। मैंने तो पहले भी बताया कि ये तो सत्संग से कभी गैर हाजिर होते ही नहीं। कहने लगे नहीं, मैंने किसी महापुरुष को फ़ोन किया, वो कहने लगे आज माता जी अभी आए नहीं हैं, स्टेज पर विराजमान नहीं हैं। दास ने कहा आप जी कहाँ पर हैं, आप सत्संग में आ गए? कहने लगे नहीं, मैं तो लगभग 7 बजे आऊँगा। दास ने कहा अच्छा, सत्संग का समय तो 5 बजे से 8:30 तक अनाउंस हुआ था, आप 2 घंटे लेट क्यों आएंगे? कहने लगे महापुरुषों सतगुरु ने चौथा प्रण भी तो दिया है। दास फैक्ट्री चलाता है, फैक्ट्री चलेगी तो परिवार का पालन पोषण होगा, बच्चों की परवरिश होगी। दास ने कहा बिल्कुल ठीक बात। कितने बच्चे हैं आपके? कहने लगे 3। मैंने कहा इनके करोड़ों बच्चे हैं, ये भी तो पालना करने के लिए कहीं रुके हुए हैं। क्या बात। सतगुरु के बारे में भी सोच रहा हूं कि संगत में आए हैं कि नहीं। समय आगे बढ़ गया है, शायद ये लेट हो गए हैं। मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया मेरी ये 2 कमजोर आंखें कहां तक देख सकती हैं, मेरे 2 कान कितनी आवाजें सुन सकती हैं। इस निरंकार में करोड़ों अरदासें, करोड़ों फरियादें, करोड़ों प्रेयर्स हर वक्त हो रही हैं। जो इनको जान चुके हैं ये गुरसिख भी कर रहे हैं, हजारों मील दूर बैठे। पता नहीं कौन कौन से भाव, कौन कौन सी प्रार्थनाएं, सच्चे पातशाह आपके दर्शन कब होंगे, आपका आशीर्वाद कब मिलेगा, ये सारी प्रार्थनाएं इस निरंकार में घूम रही हैं। मुझ तक तो नहीं पहुंचती, इन तक तो पहुंच रही हैं। ये पता नहीं किस महात्मा की कौन सी फरियाद पूरी करने के लिए कहाँ रास्ते में रुके होंगे, और मैं सोच रहा हूं कि ये सत्संग में नहीं पहुंचे। सत्संगत सन 2000 की बात, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की विश्व कल्याण यात्रा फॉर ईस्ट कंट्रीज में, और सतगुरु का आशीर्वाद लेने का दास को भी उस कल्याण यात्रा में अवसर दिया गया। हुजूर बाबा जी सिडनी में पहुंचे। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 9 दिन का स्टे था। एक दिन महापुरुषों ने प्रार्थना की, सच्चे पातशाह एक दिन पिकनिक के लिए दे दो हमें, क्योंकि हमें लगता है
कि हुजूर के साथ पिकनिक मनाएंगे तो उसमें आनंद ज्यादा आएगा। ये हमारी सोच, ये तो जहां चले जाते हैं पिकनिक ही होती है। पिकनिक का अर्थ भी तो मन को खुशी देना ही है। अब यहां बैठे हैं तो पिकनिक ही तो हो रही है। हम इसको सत्संग का नाम दे दें, हम किसी पार्क में इनके साथ चले जाएं, वहां भी ये सत्संग ही कर रहे होते हैं। इनका तो पूरा जीवन सत्संग ही है। मैंने देखना है कि मैं दोनों में क्या अंतर करता हूं। अब पिकनिक का दिन आ गया, सुबह तैयारी हो गई, बहनों ने महापुरुषों ने मिलकर लंगर बनाया, लंगर बना करके गाड़ियों में रखा, सामान रखा और पिकनिक मनाने एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर जाना था। उस पहाड़ी पर जाने के लिए एक छोटी ट्रेन थी, 4 कोच की ट्रेन, जैसे हमारे यहाँ कालका से शिमला चलती। अब हजूर बाबा जी के साथ पूरा कारवां उस स्टेशन पर पहुंच गया जहां से वो ट्रेन लेनी है। जैसे ही हम ऊपर प्लेटफॉर्म पर आए, साथ ही साइडों पर कुछ वॉशरूम बने थे। हजूर बाबा जी सीधा वॉशरूम चले गए और दास हजूर की सेवा में साथ था। दास टॉवल और सोप लेकर बाहर खड़ा है कि सच्चे पातशाह भी हैंड वॉश करने के लिए आएंगे। 5-7 मिनट बीते तो क्या देखा कि ट्रेन का हॉर्न बज गया, क्योंकि छोटी सी ट्रेन सामने दिख रही है, 4 कोच हैं और ट्रेन की जो गार्ड वो एक लेडी थी, उसने हरी झंडी भी निकाल ली। तुरंत 2 नौजवान भागे, जाकर उनको रिक्वेस्ट की कि हमारे लॉर्ड मास्टर इंडिया से आए हुए हैं तो प्लीज अभी ट्रेन को ना चलाएं, जैसे ही हमारे लॉर्ड मास्टर आएंगे ट्रेन में बैठेंगे हम आपको बता देंगे, आप ट्रेन चला देना। अब वो लेडी गार्ड उनके साथ काफी आर्ग्यू करने लगी कि इस तरह से नहीं होता है, आप जल्दी बुलाओ आपके जो लॉर्ड मास्टर